आज जो हम नवंबर के करंट अफेयर्स करेंगे जो सीडीएस से रिलेटेड होगी। ओके। और जितना भी करंट अफेयर्स होगा वो काफ़ी बेहतरीन और सीडीएस रिलेटेड ही होगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और शुरुआत करते हैं नवंबर का करंट अफेयर्स। ठीक है। तो सुराक्यूज 4A सैटेलाइट किसने लॉन्च करी है? वो फ्रांस में लॉन्च करी है। ठीक है। और जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ केवल वो ही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा जो है वो मेरी कॉपी पे लिखे हुए हैं, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं, बट मैं जो है जो इंपॉर्टेंट लगेंगे वही कराऊंगा, है ना। सिराकुज 4A सैटेलाइट फ्रांस ने लॉन्च करी है। ठीक। G20 शिखर सम्मेलन जो है वो इटली में हुआ है। ओके। ये आपको दो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 की कौन बनी है? पायल अग्रवाल। ओके। COP26 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, कहाँ पे हुआ है? ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 आयोजित किया गया है। फिक्की के नए अध्यक्ष अरुण चावला हैं। वर्ड ऑफ द ईयर 2020 ऑक्सफोर्ड ने रीच किया है वैक्स। ओके। विद्रोहियों के हमले के बाद किस देश में आपातकाल लग गया? आपको पता होगा ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीडीएस रिलेट करता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। विद्रोहियों के हमले के बाद किस देश में आपातकाल लगा है? इथोपिया। ठीक है। आपने देखा होगा इस बार हैती वाला जो क्वेश्चन आया था वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और मेरे नोटबुक में वो भी था, है ना। बुकर प्राइज मिला है इस बार डेमन गेलगट को द प्रॉमिस के लिए, और डेमन गेलगट जो हैं वो साउथ अफ्रीका के हैं। ठीक है। ठीक है। मोलनुपिरेविर एक टैबलेट है कोरोना की जो ब्रिटेन ने लॉन्च करी है ना, टैबलेट। शेख सवा अल खलीद ये प्रधानमंत्री हैं कुवैत के, छोड़ सकते हैं आप। ठीक है। अब्दुल्ला हमदोक जो है रीअपॉइंटमेंट हुए हैं प्रधानमंत्री सूडान के, है ना। ठीक है। सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर जो है लिवासना से रिलेटेड है, मसूरी में बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद में ये बुक्स जो हैं वो सीडीएस में जो है वो नहीं आती हैं बिल्कुल भी। ठीक है। कभी कभार एक आधी 3-4 पेपर में तब आ जाए तो आ जाए, वरना नहीं आती हैं, है ना। जन सेवक योजना जो है कर्नाटक की है। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो आई है 2020 की, इसमें इंडिया की आईआईटी बॉम्बे जो नंबर 1 पे है, इंडिया में नंबर 1 पे है। और वैसे ऑल ओवर देखा जाए वर्ल्ड में तो सिंगापुर की यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, आगे देखते हैं। अंतरिक्ष में चाइना की फर्स्ट फीमेल जो अंतरिक्ष में उन्होंने कदम रखे हैं उनका नाम है वांग यापिंग। ओके। आर हरि कुमार जो है नेवी के चीफ बने हैं, आर हरि कुमार। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत जो है 10वें नंबर पर है। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे क्योंकि फर्स्ट 3 पर कोई नहीं है। ठीक है। 101वां सदस्य बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अमेरिका। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्रू 3 स्पेस एक्स का मिशन है एक, जिसमें राजाचारी जो इंडिया के हैं इन्होंने पार्टिसिपेट करा है और लीड भी किया है इसको, है ना, क्रू 3। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्ती जो है एक युद्धाभ्यास है मालदीव, श्रीलंका और भारत जो नीचे के कंट्री हैं, मतलब मालदीव, श्रीलंका और भारत के साथ में इन्होंने दोस्ती युद्धाभ्यास किया है ना। 2023 का COP28 होगा, है ना। COP26 कहाँ पे हुआ है? स्कॉटलैंड में हुआ है। और COP28 यूएई में होगा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद और कुछ भी नहीं है इसमें इम्पोर्टेंट। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। नेवी के चीफ जो है आर हरि कुमार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिक्की के जो हैं अरुण चावला डीजी बने हैं। अब्दुल्ला हमदोक सूडान के रीअपॉइंट हुए हैं प्रधानमंत्री। स्वच्छ शहर में इंदौर जो है वो 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना गया है ना, माना गया है, प्राइज मिला है। मत्स्य पालन 2021 सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है आंध्र प्रदेश को मिला है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज इस बार एक पुरस्कार आया था, तो आप इंदिरा गांधी पीस प्राइज देख सकते हैं। प्रथम जो है संस्थान को मिला है, एक एनजीओ है, इसे मिला है। 25 लाख का अवार्ड होता है इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ध्यान रखेंगे आप, इसे इंपॉर्टेंट है। 2021 का बुकर प्राइज डेमन गलगट को मिला है द प्रॉमिस के लिए, साउथ अफ्रीका के हैं। ठीक है। 2021 का जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर ये जो है एम मुकुंदन को मिला है। ये क्वेश्चन बार बार हर जगह आया था, कई टीचर्स ने कराया, तो इसलिए मैंने ये भी लिख लिया है। ओके। ठीक है। और एमी अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर का डेविड टेनेट को, जो कि यूके के हैं। ठीक है। उसके अलावा इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रिकेट से रिलेटेड है, 400 T20 विकेट राशिद खान को मिल चुके हैं। बिग बैश लीग में इंडिया का उन्मुक्त चंद खेले हैं। रक्षक जो है सड़क सुरक्षा ये किसकी योजना है? रक्षक सड़क सुरक्षा ये उड़ीसा की योजना है ना। इंडिया फर्स्ट फूड म्यूजियम जो है जो वो तमिलनाडु में बना है। ठीक है ना। और केसरे हिंद राज्य तितली अरुणाचल प्रदेश की है। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना, ऐसे क्वेश्चन से एक बार आया था, पीला कछुआ कहाँ मिला है, तो केसरे हिंद राज्य तितली
अरुणाचल प्रदेश की है। इंडियन रेलवे सबसे ऊंचा घाट पुल मणिपुर में मिला है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है सीडीएस के लिए। चेरी ब्लॉसम क्योंकि मेघालय की होता है, ये भी कोई खास नहीं है। हाँ, अब आगे देखते हैं, डिफेंस से रिलेटेड न्यूज है ये सब। एक गाइस साइबर तहसील बनी है मध्य प्रदेश में, है ना, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गुआंगुम सैटेलाइट जो है वो चाइना की है, ये भी आपको याद रखनी है, गुआंगुम सैटेलाइट चाइना की है। सेफ स्त्री एंड माई कानून, ये इंस्टाग्राम का दो यूज करे गए हैं, है ना, इंस्टाग्राम की पहल है सेफ स्त्री माई कानून। AK-203 असॉल्ट राइफल जो है इंडिया और रसिया के बीच में समझौता हुआ है, उनके बीच से मिलेगी। तो AK-203 राइफल हमें किससे मिलेंगी, रसिया से, ये चीज़ क्वेश्चन आएगा। S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल, ये भी रसिया इंडिया को भेजेगा। PNS तगरिल चाइना टू पाकिस्तान, ये चाइना ने पाकिस्तान को दिया है ना मिसाइल, PNS तगरिल मिसाइल नहीं है एक्चुअली ये। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चंस आपको लगभग मेरे अकॉर्डिंग मिल ही जाएगा आपको पेपर में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको आई थिंक 90% चांस है चाइना ने पाकिस्तान को दिया है, तो PNS तगरिल। सीडीएस जो है हमारे आस पड़ोस में जो हो रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछता रहता है ना। ठीक है, तो इंडिया को एक चौथी जो है पनडुब्बी मिली है, मतलब बन के तैयार हुई है, INS वेला। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे वीडियो में, है ना। इंडो थाई कॉर्पोरेट जो है ये हम जानते हैं 32nd जो एडिशन था INS करमुक ने भाग लिया है, अंडमान सी में हुआ है, इंडियन और थाई कॉर्पोरेट। एक शक्ति, यह है इंडिया और फ्रांस 6वीं एक्सरसाइज हुई है ना। तो गरुड़ वरुड़ और शक्ति जो 3 एक्सरसाइज हैं, गरुड़ वरुड़ और शक्ति, ये फ्रांस के साथ में होती हैं, आप याद रख सकते हैं, गरुड़ वरुड़ की शक्ति फ्रांस के पास है। सिटमैक्स जो है, सिटमैक्स सिंगापुर इंडिया थाईलैंड, सिंगापुर इंडिया थाईलैंड, इनके बीच में एक्सरसाइज हुई है। ओके गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मैं करा रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा जो है वो एक्स्ट्रा न्यूज़ लिखी हुई है, वो सीडीएस से रिलेटेड नहीं है ना। ब्लू फ्लैग जो है सर्टिफिकेशन इजराइल देता है, ठीक है। अच्छा, सर्टिफिकेशन नहीं है, ब्लू फ्लैग जो है एक सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है, लेकिन ये एक्सरसाइज है ना, युद्धाभ्यास है जिसमें सभी देशों ने मिलकर भाग लिया है। तो ये कहाँ पे हुई है, इजराइल में हुआ है, इंडियन एयरफोर्स ने भी भाग लिया है इसमें, ठीक है, इजराइल में हुई है, आपको ये ध्यान रखना है, ब्लू फ्लैग। ओके, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है, ठीक है। दोस्ती जैसा कि हमने देखा इंडिया मालदीव श्रीलंका के बीच में हुई है। तो जो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बार बार रिपीट भी हुई हैं, क्योंकि कई टीचर्स ने कराया ना, है ना। ये है सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर, ये पीछे भी आया था, लिबासना, है ना, मसूरी में बना है। श्री आदि शंकराचार्य समाधि स्टैचू बाई PM, प्रधानमंत्री ने श्री आदि शंकराचार्य का एक स्टैचू बनाया है, वो कहाँ पे बनाया गया है, केदारनाथ में, है ना, तकरीबन 12 फीट का लंबा है। ओके, इंडिया फर्स्ट रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर इन मुंबई, मतलब आप जो है कार में बैठ के थिएटर देख सकते हैं। ये कहाँ पे हुआ है, मुंबई में हुआ है, आपको केवल इतना याद रखना है। यूको में आपको वही बताया था, COP26 जो है वो UK में हुआ है, स्कॉटलैंड में। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टल बना है एक, ई-अमृत, है ना। तो आपको बस ये याद रखना है COP26 कहाँ पे हुआ है। ओके, मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर उद्घाटन हुआ है गुरुग्राम में, ये भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की फर्स्ट फीमेल कौन बनी है, हर्षवंती बिष्ट, है ना, ठीक है। फर्स्ट मानवयुक्त महासागर मिशन, ये जितेंद्र सिंह ने लीड किया है, समुद्रयान प्रोजेक्ट, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं, तो अभी इसे छोड़ देते हैं, अभी आपको समुद्रयान प्रोजेक्ट याद रखना है ना। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 इंडियन श्रीनगर, यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क जो जारी किया है उसमें इंडिया की कौन सी सिटी है, वो श्रीनगर है। ओके, ये गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो CBI और ED होते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, उनका जो कार्यकाल है वो 2 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया गया है, ये प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस आया है। ओके, तो प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 के तहत आता है। हालांकि इनका कार्यकाल जो है 1-1 साल बढ़ा दिया जाता था, लेकिन अभी जो है ऑर्डिनेंस आया है, तो फिर 2 साल से 5 साल इनका कार्यकाल हो जाएगा, CBI और ED का, है ना। तो ये ऑर्डिनेंस है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। गाइस, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2022 अभी बताया था मैंने कि इसमें इंडिया की जो IIT बॉम्बे है और फर्स्ट पे सिंगापुर की है। ओके, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में मैंने बताया था कि फर्स्ट 3 पे कोई नहीं है, 1 2 3 पे, 10th पे जो है इंडिया है, ये आगे और भी आएगी। डार्ट मिशन जो है वो किसका है, नासा का है, क्षुद्र ग्रहों के लिए, और डायमोरफोस से टकराएगा ये मिशन, ठीक है, उसकी कुछ अध्ययन करने के लिए, ठीक है। तो डार्ट मिशन किसका है, नासा का है, आपको ये याद रखना है, ठीक है।
क्रू 3 मिशन, ये हमने इंडियन हैं राजाचारी ने लीड किया है, स्पेस एक्स का मिशन है क्रू 3 मिशन, ये भी हम कर चुके हैं। वांग यापिंग फर्स्ट चाइनीज वुमेन एस्ट्रोनॉट टू वॉक इन स्पेस, स्पेस में जाने वाली चाइनीज की पहली फीमेल है ना वॉक। इस्सी सानिक क्या है, एक डायनासोर की प्रजाति है, तो आप इसे भी याद रखेंगे, इस्सी सानिक क्या है, डायनासोर की प्रजाति है, ठीक है। ब्रिटेन ने कोविड-19 की टैबलेट बनाई है एंटीवायरल मोलन्यूपिरेविर, ये याद रखेंगे मोलन्यूपिरेविर। कोलंबिया में एक पूरे शहर का सफाया करने वाला कौन सा ज्वालामुखी अब फिर से सक्रिय हुआ है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद रख सकते हैं कि कोलंबिया में एक ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है, नेवाडो डेल रियूज, वो ये बस नाम देके पूछेंगे कि कहाँ पे हुआ है ना। ये देखिए गाइस 101वां मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का यूएसए, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मेरा मानना है कि मिल ही जाना चाहिए, ठीक है, और मिल ही जाएगा। 101वां मेंबर कौन बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, यूएसए। वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन सिटी एल सेल्वाडोर, दुनिया की पहली जो है बिटकॉइन सिटी बनाई गई है एल सेल्वाडोर, है ना, एल सेल्वाडोर में। COP26 अभी बताया मैंने यूके स्कॉटलैंड में हुआ है। COP27 इजिप्ट में होगा 2022 में, ठीक है, और COP28 यूएई में होगा, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं, तो आप कोशिश करिए ना याद करने की, ओके, ठीक है। अच्छा, इजराइल में एक काफ़ी ऑर्डिनेंस पास हुआ है, या फिर आप बोलिए बिल पास हुआ है कि प्रधानमंत्री के लिए 5 साल नहीं 8 साल पीएम के लिए डिसाइड करे गए हैं, कहाँ पे, इजराइल में, ओके। और 5 पॉइंट का कॉइन बनाया गया है महात्मा गांधी के बेसिस पे, महात्मा गांधी को सम्मानित करने के लिए यूके में, ओके। तो आपको इजराइल वाला 5 से 8 साल कर दिया गया वहाँ पे पीएम का कार्यकाल, और 5 पॉइंट कौन जो है महात्मा गांधी को लेके यूके में बनाया गया है, ठीक है। ये आप स्कीम याद रख सकते हैं, तेजस्विनी और हौसला स्कीम कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की है। दोस्ती एक्सरसाइज भारत, म्यांमार, श्रीलंका, ये कई बार तीसरी बार आया है, ओके, ये भी याद रखिएगा। गैस जो मैं करा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है मैंने जो कराया है उससे ज़्यादा आपको कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये मैंने जो है कवर नहीं करा है, ओके, वो सीडीएस से रिलेटेड नहीं होगा। आगे करते हैं, ठीक है। भाषा संगम जो है ऐप है, किससे रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है, ओके। मिशन समुद्रयान, इसकी हमने बात करी थी, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है आपको याद रखना है, ये चेन्नई से स्टार्ट हुआ है ना। NIOT द्वारा, राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा ये करा गया। मत्स्य 6000, मत्स्य 6000 क्या है, डीप सी व्हीकल है, 3 लोगों को ले जा सकता है। मत्स्य 6000 यानी कि एक व्हीकल का नाम है जो पानी के अंदर 3 लोगों को ले जा सकता है 6000 मीटर तक, है ना, 6 किलोमीटर तक। प्रोजेक्ट क्यूपर क्या है, ये 2 सैटेलाइट लॉन्च करेगा अमेजोन, है ना, प्रोजेक्ट क्यूपर के तहत। तो अमेजोन 2 सैटेलाइट लॉन्च करेगा, उसे प्रोजेक्ट क्यूपर कह रहे हैं। ये देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये हम बार बार देख रहे हैं, एक बार और देखेंगे। COP26 के दौरान हुआ है। COP26 कहाँ पे हुआ है, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। 17 संस्करण है, इंडिया की इसमें 10वीं पोजीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर कोई भी कंट्री नहीं है ना, और 4th पे स्वीडन है, यानी कि स्वीडन सबसे अच्छी कंट्री मानी गई है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ठीक है। अब देखते हैं INS वेला। INS वेला जो है मुंबई को कमीशन करी गई है, ठीक है, मुंबई को मिली है प्रोजेक्ट 75 के तहत। अच्छा, प्रोजेक्ट 75 क्या है, ये 2007 में बना था, जिसमें ये बोला गया था कि हम लोग जो है 30 साल में 6 पनडुब्बी बनेगी, है ना। तो INS वेला जो है वो 4th पनडुब्बी बनी है, और इससे पहले 3 बन चुकी हैं, INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, ठीक है, और INS वेला ये चौथी है, ठीक है। 2 और बनेंगे, INS वागीर और INS वागसीर। आप ये सभी याद रखिए, चारों पनडुब्बी जो मिली हैं उन्हें आपको याद रखना है, कोई सी भी आ सकती है ना, कौन कौन सी मिली हैं, कौन कौन सी नहीं मिली हैं, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये देखिए सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश का प्रोजेक्ट चल रहा है। सुबनसिरी क्या है, ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। गैस आप ये वाला क्वेश्चन और याद रखिए, इस्तांबुल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, कौन सी कंट्री से, तो वो तुर्की से रिलेटेड है, और इस्तांबुल कन्वेंशन में भारत जो है इसका पार्ट नहीं है ना। यूरोपीय यूनियन की एक संधि है जिसमें तुर्की से रिलेटेड है। अभी जो है तुर्की में मुद्दा उठाता है इस्तांबुल कन्वेंशन को लेके, तो इसलिए, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन की एक संधि है, ओके। आगे अर्थ फर्स्ट लैंडमास, पृथ्वी पर उभरने वाला पहला भूभाग जो है झारखंड में देखा गया है, ठीक है, जिसे सिंहभूम क्षेत्र के नाम से जाना जा रहा है अभी, ठीक है। आगे देखते हैं काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट क्या है। काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है काशी विश्वनाथ मंदिर से संबंधित है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है स्वर्ण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, जो शिव जी का मंदिर है, ठीक है। निर्माण इसका जो कराया था
स्वर्ण मंदिर यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर का वो अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। और इस मंदिर में जो अभी बन रहा है उसके वास्तुकार जो है वो विमल पटेल है। तो वास्तुकार जो है जो इम्पोर्टेंट है ना, वास्तुकार इम्पोर्टेंट है। और पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन किया है, जो भी शुभारंभ। तो गैस ये मैंने जो कॉपी में करा है ये काफ़ी हो गया इतना। अब ये जो है हम एक स्पीडी से देखेंगे बुक से, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ओके गैस मैं जो करा रहा हूँ इससे बाहर क्वेश्चन जाने के बहुत कम चांस हैं। अगर उससे बाहर क्वेश्चन जाता है तो आपके दो ही रीज़न हो सकते हैं कि आपने सही से करा नहीं है, और जितने भी टीचर ने कराया है या फिर आपको वो मिलेगा ही नहीं है ना। डेली करंट अफेयर्स करोगे तो ही करेगा, और आप एक वीडियो में पूरे मंथ का ले रहे हो तो ये काफ़ी बेहतरीन करंट अफेयर्स चल रहा है, आपको ये ज़रूर करना चाहिए। ओके और बाकी सब आप जो है आपकी मर्जी है। 1 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शाकाहारी दिवस है ना, तो ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 नवंबर 2021 को फर्स्ट मिस इंडिया किसे मिला है? पायल अग्रवाल। हम जो है स्पीडी से कर रहे हैं और इसमें क्वेश्चन रिपीट भी होंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके ठीक है ठीक है। 1 नवंबर 2021 को जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो केरला। 1 नवंबर 2021 को एजुथाचन पुरस्कार किसे मिला है? पी वलसाला। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ठीक है। ये देखिए 1 नवंबर 2021 को फिक्की के नया महानिदेशक अरुण चावला, ये हमको बता चुके हैं आपको। 1 नवंबर 2021 को किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? वो डल झील है। ठीक है अब आ जाते हैं आगे आगे जो इंपॉर्टेंट है हम केवल वही करेंगे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो संजीव कपूर। ठीक है ये आपको याद रखना है। 2 नवंबर 2021 को ऑक्सफर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर, ये वैक्स है, हम कर चुके हैं। असम राइफल्स के अतिरिक्त महानिदेशक किन्हें मिलाया गया है? दिनेश कुमार सिंह। ठीक है 3 नवंबर 2021 को बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ब्लू फ्लैग कहाँ हुआ है? इजराइल में। ये भी हम कर चुके हैं जिसने इंडियन एयरफोर्स ने भाग लिया है। ओके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको रिपीट मिल जाएंगे। 3 नवंबर 2021 को याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं? तो वो चीन में बंद कर दी गई हैं। 4 नवंबर 2021 को किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान, यानी विदेशी मुद्राएं जो हैं वहाँ पर चलेंगी ही नहीं। 4 नवंबर 2021 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उज्बेकिस्तान के है ना, डेट से याद नहीं रखना है। भारत के चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश के राष्ट्रपति के चुनाव की देखरेख की है? तो वो उज्बेकिस्तान के। ठीक है किस देश के लेखक डेमन गलगेट ने बुकर पुरस्कार जीता है द प्रॉमिस बुक के लिए? दक्षिण अफ्रीका के हैं डेमन गलगेट। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं अपने इंपॉर्टेंट सीरीज में है ना। किस देश के उत्तर और दक्षिण द्वीपी को अलग करने वाला कुक जल मरुस्थल है ना, कुक संधि किस देश में है? तो वो न्यूजीलैंड में है ना, आपको ये याद रखनी है कुक है ना, कुक जल संधि। किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगुम लॉन्च किया है? तो ये भी हम कर चुके हैं, चाइना ने। किस राज्य को कुमाऊं चियोरा तेल को जीआई टैग मिला है? तो उत्तराखंड के। केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किसने करा है? ये भी हम क्वेश्चन देख चुके हैं। 12 फीट लंबी जो है उनकी स्टैचू बनेगा, पीएम मोदी ने केदारनाथ में अनावरण किया है। ओके ये क्वेश्चन देखिएगा, इस वेरी इंपॉर्टेंट मिल जाएगा आपको रखा हुआ है। 4 नवंबर 2021 को किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है? अगर ये विधेयक पेश हो जाता है, पास हो जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा जी। ठीक है अमेरिका के लिए। ओके अभी भी इंपॉर्टेंट है तो आप करके चलेंगे इसे। 100 साल पहले काशी के मंदिर से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस देश से वापस लाया जाएगा? कनाडा देश से वापस लाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में उन्मुक्त चंद। किस देश की खिलाड़ी सायरा टेलर को पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच बनी है? इंग्लैंड की। जो है क्रिकेट वाले क्वेश्चन हैं वो मेरे फेवरेट हैं, तो इसलिए मैं कर लेता हूँ ताकि अपना नॉलेज जो है ज़्यादा बढ़ जाए। वो क्वेश्चन जो है कम आते हैं ना। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पे रही है? तो सिंगापुर यूनिवर्सिटी है ना। और इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी थी? वो आईआईटी बॉम्बे थी। ओके ठीक है। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स, ये भी मैक्स वर्स्टमैन ने जीती है, आप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। राशिद खान क्रिकेट से रिलेटेड। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन है? वांग यापिंग। ये क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। भारत के पहले ओपन एयर रूफ टाइप ड्राइव इन मुंबई है ना, ड्राइव इन मूवी थिएटर कहाँ पे हुआ है? तो ये मुंबई में खुला है, आप कार में देख के मूवी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। तो आपको देख रहे हैं कि वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको बार बार करा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होंगे। रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में कौन सा शहर शामिल हुआ है? तो श्रीनगर है ना। ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो है नॉर्वे है ना, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में। और भारत का स्थान जो है 18वां है, ये भी आप याद रखिए। कौन सा दिवस मनाया गया 11 नवंबर को है ना?
तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे। 11 नवंबर 2000 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है क्लाइमेट चेंज में? तो 10वें नंबर पे, फर्स्ट 3 पर कोई भी नहीं है। ये क्वेश्चन हम चौथी बार कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 101वां सदस्य कौन उभरा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो वो अमेरिका है। ये क्वेश्चन भी हम रिपीट कर चुके हैं, बार बार कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब कुछ नहीं पढ़ना होता है ऐसा ना। 11 नवंबर 2021 को नौसेना स्टाफ के प्रमुख किससे बनाया गया? तो आर हरि कुमार, ये भी आपको पता ही होगा। भारतीय नौसेना को किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला मिली है, INS वेला? तो हमें पता चल गया प्रोजेक्ट 75 के तहत, है ना। और कैसे मिली है? मुंबई को, है ना, ठीक है। और जो समुद्रयान प्रोजेक्ट है वो कहाँ से स्टार्ट किया गया है? वो चेन्नई से स्टार्ट किया गया है। राज्यसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वो PC मोदी, प्रधानमंत्री मोदी नहीं, PC मोदी होंगे वही, है ना, आई डोंट नो। हंसे कला का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से है, ठीक है, ठीक है। कौन सा दिवस मनाया गया 14 नवंबर को? तो डायबिटीज डे जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है? अब रानी लक्ष्मीबाई जो है वहाँ को देख के हम क्या लगा देंगे हमेशा? झांसी। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है कि हिसार हरियाणा, वैसे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट नहीं है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून जो है 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू करे हैं? तो ये इंस्टाग्राम ने, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ओके। 15 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो मनोहर पार्कर के नाम पे। रक्षा अध्ययन का संस्थान का नाम बदलकर मनोहर पार्कर के नाम पर रख दिया गया है, जो गोवा के CM थे शायद पहले। एक शक्ति अभ्यास, तो गरुड़ की शक्ति किसके पास है? फ्रांस के पास है, तो इंडिया और फ्रांस में, ये भी आपको बता चुका हूँ। ये ग्रैंड प्रिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र, ये काफ़ी टाइम से इंपॉर्टेंट चल रहा है, रानीखेत उत्तराखंड। सिटमैक्स जो है सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड में हुआ है। सिटमैक्स युद्ध अभ्यास जो है सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड में हुआ है, अंडमान सागर में, ठीक है। आगे देखते हैं। 16 नवंबर 2021 को किस राज्य ने राज्य तितली के रूप में केसरे हिंद को मंजूरी दी है? तो फिर वो अरुणाचल प्रदेश है। ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं। 16 नवंबर 2021 को किस देश ने सबसे अमीर देशों की सूची में स्थान हासिल किया है? तो सबसे अमीर देश चीन को माना गया है। किसने अपनी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलकी के लिए वर्ष 2021 का JCB पुरस्कार जीता है ना? तो M मुकुंदन, JCB पुरस्कार जो जीता है वो आपको याद रखना है, M मुकुंदन। गैस हम जो है 15 नवंबर तक लगभग कर चुके हैं। आगे के थोड़े से क्वेश्चन और होंगे, मुश्किल से 20। 17 नवंबर 2021 को किस राज्य का पोचमपल्ली गांव सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव। वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क। 17 नवंबर ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? सौरव गांगुली को। किस देश ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी है? तो S-400 किससे मिल रहे हैं? हमें रूस से मिल रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है, वो गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है, ठीक है। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप जो है वो अभी चल रहे हैं। इंडिया 2 मैच जीत चुका है, जो कहाँ पे हो रहे हैं? वेस्ट इंडीज में हो रहे हैं। पश्चिमी नौसेना कमान में कहाँ पे प्रस्थान का आयोजन किया गया है? मुंबई में, है ना। अभ्यास है प्रस्थान, उसका आयोजन मुंबई में किया गया है। आगे देखते हैं। 20 नवंबर 2021 को किस देश ने एंट्री सैटेलाइट मिसाइल दासैट का सफल परीक्षण किया है? तो रूस ने। रूस काफ़ी आया है ना। 20 नवंबर 2021 को जारी IPF स्मार्टिंग पुलिस इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? पुलिस किसकी देश की राज्य की स्मार्ट है? आंध्र प्रदेश की है। 20 नवंबर 2021 किस शहर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर का 5वीं बार जीता है? इंदौर ने, ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, ये मैं इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लीजिए। किस देश के संविधान की दुर्लभ मूल प्रति को $43 मिलियन में नीलामी हुई है? यानी कि संविधान की प्रति ही बेच दी गई है, नीलामी हुई है, मतलब अमेरिका के संविधान की, ओके। देख, हालांकि कॉपी बेची गई है, पर फिर भी। ICC के स्थायी CEO जो हैं वो चेंज हो गए हैं, जेफ एलार्डिस बन गए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021, ये भी हम कर चुके हैं, प्रथम संस्था को मिला है, NGO जो है, ओके। थोड़ा हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन और किस देश ने परमाणु उपगठबंधन में महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अमेरिका, ब्रिटेन और किस देश ने परमाणु उपबंध गठबंधन में महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऐसी क्वेश्चन जो है गाइस, उसमें पूछा जाता है कि कौन सा देश ने हिस्सा नहीं लिया है ना। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी
हम बता चुके हैं, एल सैल्वाडोर। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे चुना गया है? अनीता देसाई को चुना गया है, मिला गया है उन्हें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है ना? वीर चक्र। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार ये हम भी कर चुके हैं, डेविड टेनेंट को मिला है ना, एमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। जम्मू कश्मीर बैंक की, ये जरूरी नहीं है। तेजस्विनी और हौसला योजनाएं कहाँ की हैं? बस ये याद रख सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर की हैं, निर्मला सीतारमण ने लॉन्च करा है ना। कुछ क्वेश्चन ये हैं बैंक से रिलेटेड होते हैं। ये देखिएगा 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? उज्बेकिस्तान करेगा। 25 नवंबर 2021 को किसने दुनिया का पहला डार्ट मिशन हम देख चुके हैं, नासा ने लॉन्च करा है। भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ है? दोस्ती अभ्यास हुआ है, ये भी देख सकते हैं। सबसे प्रदूषित शहर जो है पाकिस्तान का लाहौर बना है ना। मैग्डेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। 26 नवंबर को आप जानते ही हैं संविधान दिवस होता है, उसके साथ में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ये भारतीय वायुसेना ने किस देश से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त किए हैं? मिराज लड़ाकू विमान जो हैं वो फ्रांस से प्राप्त करे हैं, ओके। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय से रिलेटेड है, ओके। तो आप जान सकते हैं मेघालय की कैपिटल है शिलांग। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश के साथ AK-203 राइफलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दी है? तो ये रूस से है ना, रूस से हम AK-203 राइफल्स खरीदेंगे। किस राज्य ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने का निर्णय लिया है? वो मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। भारतीय रेलवे कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा सेतुबांध बना रहा है? मणिपुर। ये भी हम कर चुके हैं। भौतिकविद द्वारा लिखी गई सहलिखित सापेक्षिकता सिद्धांत पांडुलिपि है ना, सापेक्षिक सिद्धांत जो हमें एल्बर्ट आइंस्टीन का है, $13 मिलियन में बिकी है ना, एक कॉपी उनकी। किस राज्य सरकार ने राज्य में साइबर तहसील बनाने का निर्णय लिया है? ये मध्य प्रदेश। कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, ओके। वेस्टर्न नेवल के कमांडिंग इन चीफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह। ये ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं बट फिर भी आप कर सकते हैं, है ना। आर हरिकुमार वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है बट ऐसे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। स्काई रूट ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है? धवन-1 है ना, धवन-1 है ना। भारतीय प्रवर्तन अवार्ड फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो हमें पता है, हर्षवंती बिष्ट। ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो मैंने क्वेश्चंस कराए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नवंबर में करंट अफेयर्स में आपको इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं मिल सकते हैं, आई गारंटेड है, ओके। मैंने लगभग 3-4 टीचर से पढ़ा है ना, और सबको मिला के और फिर इस बुक से भी। तो जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा है वो मैंने आपको जो है कराने की पूरी कोशिश करी है। आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और आपने अगर नोट्स बनाए हो नवंबर के तो आप चेक भी कर सकते हैं तो मैंने क्या बताया है, ओके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आप दिसंबर का करंट अफेयर्स भी करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं हफ्ते में नेक्स्ट संडे को जो है वीडियो डाल दूँगा, ओके। बाय गाइस।